तो आज हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, बैलेंस सेक्शन का, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सेशन है। प्रॉब्लम में सेशन में सिर्फ प्रॉब्लम बताया जाएगा और कंसेप्ट सेशन में कंसेप्ट बताया जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एन आरसीसी बीम। क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। एन आरसीसी बीम 200 mm wide has an effective depth of 350 mm. The permissible stress in concrete and steel are 5 Newton per mm square and 140 Newton per mm square respectively. Find the depth of an area of a steel, percentage of a steel and moment of resistance. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये मेरा सेक्शन है बीम का जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं दिया हुआ कितना है। रेनफोर्समेंट अननोन है। इफेक्टिव डेप्थ, क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ आपका सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक होता है टॉप से। तो टॉप से सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस है डी 350 mm दिया हुआ है और विड्थ 200 mm दिया हुआ क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ भाई? सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा एस टी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एम अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 280/3 सिग्मा सीबीसी यानी 280/3 सिग्मा सीबीसी 5। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 18.66 आएगा। ठीक है। सिग्मा एस टी का वैल्यू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सिग्मा सीबीसी का वैल्यू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बी 200 mm, डी 350 mm। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम। जब इसका हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम लीनियर बनता है। ये कंक्रीट स्टील यहीं तक रहता है, इसलिए इसका स्ट्रेस डायग्राम यहीं तक बनेगा। कंक्रीट का जो डायग्राम होता है वो लीनियरली वैरी करता है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा सिग्मा सीबीसी होगा, यहाँ का वैल्यू होगा सिग्मा एस टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सिग्मा सीबीसी हो जाता है। और ये होता है सिग्मा एस टी बाई एम। क्लियर है? हम लोग को क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टॉप से न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लिए हैं, इसी को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है। टाइप ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो होगा, एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए और दूसरा होता है एक्चुअल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आप लोग को बता दिया गया है कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए को हम लोग एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये आपका फिक्स होता है क्रिटिकल, और ये जो निकलता है इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम जो है
इसी का कॉन्सेप्ट से निकलेगा। ये स्ट्रेस डायग्राम जो है ट्रायंगल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लेंगे और यहीं से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो साइड्स आर क्या है, प्रोपोर्शनल। इसमें अगर एक्सी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरा डेप्थ जो बच जाएगा डी माइनस एक्सी, डी माइनस एक्सी। इसमें सिग्मा सी बी सी लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट है नीचे सिग्मा एस टी बाई एम। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सी का वैल्यू, एक्सी डी माइनस एक्सी, सिग्मा सी बी का वैल्यू 5, एम ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा सिग्मा एस टी का वैल्यू 140। एम का वैल्यू कितना होता है अभी बताए थे, सिग्मा सी बी सी 5 के लिए एम का वैल्यू 18.66। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 5 × 18.66 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है। अब यानी इसको हटा देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से एक्सी डी माइनस एक्सी, सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 5, सिग्मा एस टी का वैल्यू 140, एम ऊपर चला जाएगा 18.66, एम का वैल्यू एम ऊपर चला जाएगा। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक्सी डी माइनस एक्सी, इसका वैल्यू हो जाता है 0.67। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्सी डी 0.67 डी माइनस एक्सी, इतना वैल्यू आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे एक्सी 0.67 डी माइनस 0.67 एक्सी, एक्सी जो टर्म होगा एक तरफ ले आएंगे, एक्सी प्लस 0.67 एक्सी इक्वल टू 0.67 डी। अब यहाँ से एक्सी का वैल्यू निकालेंगे 0.67, डी का वैल्यू है 350 और यहाँ से हो जाएगा 1.67। इसको पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्सी का वैल्यू यहाँ से आएगा 139.97, 139.97 mm एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए निकला इतना। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिए। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए को एक्स से डिनोट किया जाता है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए का जो इक्वेशन है निकालने का उसमें क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड अबाउट एन ए एंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड अबाउट एन ए, दोनों को क्या कर देता है, इक्वेट कर देता है इक्विवेलेंट करके। तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड एन ए के अबाउट जो होगा बी इंटू इस डेप्थ को अगर हम लोग एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल कहीं भी होता है एक्चुअल या तो ऊपर में रह जाएगा या तो नीचे में चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी हो अगर इसका फिगर अलग से बना दे, ये अगर एक्चुअल न्यूट्रल एन ए है, एक्चुअल एन ए और यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ को एक्स से नोट करें, एक्चुअल डेप्थ को एक्स से, ये बी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट लेते हैं नीचे स्टील होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एरिया ऑफ स्टील है एस टी। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेशन साइड अबाउट एन है बी एक्स एरिया हो गया और सी जी हो गया x/2 और मोमेंट ऑफ टेंशन साइड अबाउट एन है एस टी मोमेंट हो गया एरिया हो गया और डी माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया
मोमेंट तो निकल गया, लेकिन दोनों मोमेंट इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे। तो एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए x मेरा एक्चुअल डेप्थ होगा, b का वैल्यू नोन है, st का वैल्यू नोन नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ, d का वैल्यू नोन है, इसलिए इस कंसेप्ट से हम लोग को एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे, हियर एरिया ऑफ स्टील इज नॉट गिवन in the question, so it cannot be, so actual depth cannot be determined। इसलिए एक्चुअल डेप्थ को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जब एक्चुअल डेप्थ को डिटरमाइन नहीं करेंगे, देन सेक्शन cannot be compared either under reinforced section or over reinforced section। क्या है कि एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन कैलकुलेट नहीं होगा, यानी दो ठो न्यूट्रल एक्सेस नहीं आएगा, तो हम लोग सेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि यह सेक्शन मेरा अंडर एनफोर्स सेक्शन है कि ओवर एनफोर्स सेक्शन है। जब सेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो सेक्शन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे बैलेंस सेक्शन। इट इज़ एज्यूम्ड एज बैलेंस सेक्शन। अब सेक्शन को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, बैलेंस। अब जब सेक्शन को हम लोग बैलेंस एज्यूम कर लेते हैं, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो क्रिटिकल डेप्थ लेकर के हम लोग चलेंगे। इतना क्लियर है।